भरत तिवारी एनकाउंटर जंतर मंतर पर आज से अनिश्चितकालीन धरना। परशुराम सेना के साथ बैठेंगे चंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल की ओर से अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए उनके छोटे भाई चंदन तिवारी परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं के साथ आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। चंदन तिवारी अपने बड़े भाई के साथ हुए गैर संवैधानिक एवं कानून के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं। अब आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से, जो कि इस पूरे खबर को शुरू से लेकर अंत तक इस पर आवाज उठाते आए हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते आए हैं। सिर्फ परशुराम दल के लोग जो है वो अनशन पर बैठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, भरत के गाँव भी पहुँचे थे जब सभा हुई थी, महापंचायत हुई थी। भरत को न्याय दिलाने की मांग उठाई थी। परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर के अनुसार इस धरने में देश के कोने-कोने से लोग भाग लेने पहुंच रहे हैं। गंगाधर ने अपील की है कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग आगे आएं। जंतर मंतर पर बैठने पर दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी आवाज पहुंचेगी। जब तक आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भरत के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, वो संघर्ष करते रहेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये धरना शुरू होगा। ये धरना कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 17 तक तो जरूर चलेगा। भरत तिवारी के परिवार वालों की और क्या-क्या मांगे हैं? भरत परिवार या धरना पर बैठने वाले संगठनों की मांग है कि कथित मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भरत तिवारी के परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग है। जिन लोगों के अधिकारों और मांगों के लिए भरत तिवारी संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए शहादत दे दी, उन मांगों को पूरा करने की मांग है। गाँव के लोगों पर दर्ज जो केस है उसको वापस लेने की भी मांग शामिल है। तो इन सभी मांगों को लेकर आज से ये धरना दे रहे हैं। सर, तो लकी विस्ट का साथ भी भरत के परिवार को मिल रहा है। लकी बिस्ट तो पटना पहुंचे, आरा पहुंचे थे और भरत की माता से मुलाकात भी की थी और उन्होंने वीडियो जारी करके भोजपुर के एसपी की भूमिका पर भी सवाल उठाया था। बिहार सरकार के कई कार्रवाई को लेकर वो सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 17 जून को बिहार में भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस वालों ने एक एनकाउंटर का नाम देने की कोशिश की है। बिहार सरकार ने 23 जून को कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लकी बिस्ट ने कहा कि 11 जुलाई को ओ, वो भरत का परिवार वहां पहुंच चुका है दिल्ली, और वो भी न्याय दिलाने के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने का जो उन्होंने वादा किया है, जंतर मंतर में भरत तिवारी के परिवार आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज उनके देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे। धरना में शामिल होकर एक माँ को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ये कहना है बिष्ट का। तो जो धरना शुरू हो रही है आज से, वो धरना 17 तारीख को बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला है। 17 तारीख को बहुत बृहद पैमाने पर ये होने वाला है कार्यक्रम, और देश के कोने-कोने से लोग पहुंचने वाले हैं। तो अब दबाव बढ़ रहा है। जांच भी तेज हो रही है, न्यायिक जांच भी तेज हो गई है, प्रशासनिक जांच भी चल रही है। राष्ट्रपति भवन का लगातार हस्तक्षेप भी हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी लगातार राष्ट्रपति भवन के संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन का सचिवालय चीफ सेक्रेटरी के संपर्क में है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं मामले को। तो अब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये धरना शुरू हो रहा है, बड़ा दबाव बना सकता है। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि भरत तिवारी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, और इस धरने के बाद और क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।